हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। दोस्तों, अभी हाल में जो यूपी पीसीएस मेंस 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लक्ष्य पीसीएस पेड आंसर राइटिंग बैच से जो क्वेश्चन आए हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, कुछ इनडायरेक्ट आए हैं, उसको साक्ष्य के साथ देखेंगे। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वो कहीं ना कहीं उसके आसपास हैं, तो यदि पहले से उस पर प्रैक्टिस किया गया होता तो सहजता के साथ आंसर राइटिंग किया जा सकता था। देखिए, बैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, केवल 1 माह चल पाया था। 27 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 26 सितंबर तक चला था। 27 सितंबर से पेपर था। इसमें जीएस पेपर को ही कवर किया जा सका था, क्योंकि ये बैच रनिंग बैच है और इसमें यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाया जाता है। जीएस पेपर फर्स्ट से 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 6 प्रश्न आंसर राइटिंग बैच से आए हुए थे। तो चलिए जो है देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। कुछ प्रश्न जो है डायरेक्ट हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाया गया है। देखिए देखिए जीएस फर्स्ट पेपर 28 सितंबर को हुआ था। 28 सितंबर को 27 को एसए और हिंदी हुआ था और 18 सितंबर को इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया था। ठीक 10 दिन पहले इसका प्रैक्टिस करवाया गया था। देखिए, सेम क्वेश्चन है, हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन स्मार्ट सिटी से पूछा गया था कमीशन के द्वारा कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए, स्मार्ट सिटी से आंसर राइटिंग बैच में प्रैक्टिस करवाया गया था। देखिए क्वेश्चन है, देखिए जूम कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन करवाया गया था कि स्मार्ट सिटी क्या है? उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना की सफलता की संभावना पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है। यदि इस पर पहले से प्रैक्टिस किया गया होता तो सहजता से आंसर राइटिंग लिखा जा सकता था। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो है सिंचाई से आया है। देखिए, क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना का सुधारण सहित विस्तृत विवेचना कीजिए। देखिए, इससे संबंधित भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया था। देखिए, ये फुल टेस्ट करवाया गया था जिसमें से क्वेश्चन आया है। देखिए, क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के महत्व तथा सिंचाई के साधन को रेखांकित कीजिए। तो उसी के आसपास ये भी है। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कमीशन के द्वारा, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित कीजिए। इन दोनों के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालिए। तो वैश्वीकरण और निजीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इससे संबंधित देखिए, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन करवाए गए थे। एक था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? कृषि और पर्यावरण पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। और एक क्वेश्चन और इससे संबंधित करवाया गया था कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के प्रभाव का विवेचना कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन भी उसी के आसपास थे। यदि इस पर प्रैक्टिस किया गया होता पहले से तो सहजता से जो है आंसर राइटिंग किया जा सकता था। देखिए और देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित पूछा गया था। क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण, संरचना तथा संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। देखिए, इससे संबंधित भी प्रैक्टिस करवाया गया था क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ब्लर आया है क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए हैं। देखिए, क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बड़े विनाशकारी होते हैं। बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में इसकी रचना व प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो इस पर भी प्रैक्टिस करवाया गया था। चलिए और देखते हैं।
देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कमीशन के द्वारा कि भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। भारतीय समाज से क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए, यह आंसर राइटिंग बैच में प्रैक्टिस भी करवाया गया था। देखिए, उसी के आसपास है कि समाज से आप क्या समझते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, लेकिन जो है उसी के आसपास हैं। यदि इस तरह से प्रैक्टिस किया जाए तो निसंदेह सहजता से आंसर लिखा जा सकता है। देखिए, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पहले ही शेयर कर दिया गया था, लेकिन हमने सोचा कि एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाए ताकि और लोग देखें और समझें कि कैसे हम कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, हमारा विश्वास ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने पर नहीं रहता है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और सिलेबस को अपना मार्गदर्शक समझते हैं और ऐसा आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो दिशाहीन तैयारी आपकी नहीं होगी, आप सही दिशा में तैयारी करेंगे। तो इन्हीं दोनों को जो है आधार बना करके हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और संभावित महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं उसको प्रोवाइड करवाया जाता है लक्ष्य पीसीएस के द्वारा, जिसका अच्छा आउटपुट भी देखने को मिल रहा है। यूपी पीसीएस मेंस में आप देख चुके हैं जो क्वेश्चन आए हैं, केवल 1 माह बैच चला था, जिसमें से केवल फर्स्ट पेपर को ही कवर किया जा सका था। इसी तरह से जब यूपी पीसीएस प्री 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जो है यूट्यूब चैनल नहीं बना था, केवल टेलीग्राम पर हम लोग कार्य कर रहे थे। तो उस समय भी जो है अच्छा आउटपुट आया था, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जा कर के आप लोग जो है देख लीजिएगा, या जो है यूपी पीएससी के नाम से यूपी पीएससी 2023 के नाम से सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगा और ये लोगो लक्ष्य पीसीएस का उस पर लगा होगा। इस चैनल को सर्च करके आप जाइएगा और देखिएगा। 12 जून को यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ था और 11 जून को जो मैंने जो है पोस्ट किया था वो 12 जून को पेपर में देखने को मिला था। और ये कोई संयोग नहीं था, जो कंटेंट मैंने 11 जून को पोस्ट किया था एसडीजी से संबंधित, उसको मैं 2 बार 3 महीने में 2 बार पोस्ट किया था। तो उसकी महत्ता को समझते हुए 2 बार पोस्ट किया गया था। तो 6 महीने में लगभग जो है 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे, जो कि टेलीग्राम चैनल पर डेली 4 से 5 पोस्ट किए जाते थे। बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट नहीं दिया जाता था, तो ये भी जो है अच्छा आउटपुट था। तो यदि जो है हमारे बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।